हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब माय चैनल अनन्या लेडीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप सब ज़रूर बनाइएगा। तो ये हमने कपड़ा लिया है, तो हमने ये कपड़ा मेरा बचा हुआ कपड़ा था, लहंगा मैंने बनाया था, लहंगे के ब्लाउज़, तो उसमें ये बचे हुए कपड़े थे, तो मैं इसका डिज़ाइनर ब्लाउज़ बताऊँगी। तो हमने पेपर लिया है, न्यूज़पेपर, तो उसमें हम लंबाई रखे हैं 15 इंच और ये मेरा शोल्डर है। शोल्डर हमने 7 इंच रखा है और मोल हमें 6.5 इंच रखना है। यहाँ से 9 इंच, चेस्ट हमारा 9 इंच है। कमर भी 9 इंच ही रखना है। दो इंच में मार्जिन रखनी है। यहाँ से मैं राउंड शेप कर देना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर कट कर लिया। अब हमें कपड़े कट करना है। ये मैंने पहले फ्रंट साइड कट करना है, तो फ्रंट साइड का कट करने के लिए मैंने ये पेपर पे अपना कपड़ा रख लिया, तो इसी पे हमें मार्क कर लेना है। चॉक से हमें ये पेपर पे मार्क कर देना है, ऐसे ऐसे। फिर पीछे साइड हमें जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं हमें कट कर देना है, इसी तरह से ऐसे। ये मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से हमें पेपर को कट करके निकालना है। ये मैंने पेपर कट कर रही हूँ। तो ये मैंने नेट लिया हुआ है, तो इसी पेपर को रख कर इसी नाप का पेपर नेट हमें कट करना है। ये इस तरह से हमने नेट भी कट कर लिया। अब हमें देखिए ये इस तरह से आएगा। तो मेरा इस तरह से आएगा, तो हमें इसको स्टिच करना है। पहले हमें गले का नाप लेना है, तो गले हमने 4 इंच रखा है। बोर्ड गला हमको बनाना है। गले की हमने 4 इंच चौड़ाई रखी है, तो गहराई भी हमें 4 इंच रखना है। तो यहाँ से मैंने गहराई और चौड़ाई दोनों 4 इंच रखा है। ये राउंड शेप कर दिया मैंने इस तरह से। ये मेरा राउंड शेप हो गया। अब हमें इसी राउंड शेप को कट कर देना है। इसी तरह हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया। तो देखिए इस तरह से आएगा। ये हुआ और ऐसे नेट लगाना है इस तरह से, ऐसे। अब हमें आगे का साइड का मार्क करना है। तो यहाँ से मैंने 4 इंच रखा हुआ है, यहाँ से भी 4.5 इंच। ये 4.5 इंच हुआ। अब देखिए यहाँ से 1 इंच रखनी है। इस साइड से भी 1 ही इंच लगानी है हमें निशान। इस लाइन से ही हमें यहाँ से ड्रॉ कर देना है इस तरह से, ऐसे। तो ये मैंने मिला दिया। ये अब यहाँ से हमको यहाँ सीधी मिलानी है लाइन। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ऐसे करते जाइए, यहाँ बीच का लाइन मिला दीजिए। तो इसे हमें कट करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला लाइन कट करूँगी। तो ये ऐसे ऐसे कट कर लिया मैंने। फिर ये बीच का भी निकालना है। इस तरह ब्लाउज बनाने में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, तो ज़रूर आप सब बनाइएगा। देखिए कैसे जोड़ना है, तो पहले मैं आप सबको दिखा देती हूँ, इसके बाद स्टिचिंग करूँगी। तो ये मैं नेट रखूँगी पहले ऊपर, फिर एक इस साइड जुड़ेगा और एक इस साइड, ऐसे। तो ये पहले मैंने अस्तर लिया हुआ है, तो पहले ये अस्तर से सिलाई करनी है नीचे रख कर। ये जो कुछ मोतियाँ हैं, तो मोतियाँ हमें निकाल देनी है। इस तरह से हमें सिलते जाना है पूरे में।
इस तरह से सिल गया। तो हमें बीच में कट भी मार लेना है, सिलाई हमारी ना कटे, और बीच बीच से ऐसे कट कर लेना है, ऐसे इस तरह से। तो ये कट करने के बाद इसे सीधा पलट कर कपड़े को दाब कर सिल देना है, इस तरह से ऐसे। तो ये देखिए मेरा हो गया। तो हमें कच्चा करना है, तो पूरे हमें चारों तरफ सिलाई मारनी है। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ पूरे में सिलाई कर लेना है इस कपड़े में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिल लिया। तब इस पे हमें ये सिलाई मारनी है। तो सिलाई हमारा इधर उधर ना हो, तो मैं पहले पिन अप कर लेती हूँ। इस तरह से पकड़ कर हमें पिन अप करना है। पिन अप करने से हमारी सिलाई सीधी ही जाएगी, ये ऐसे। तो ये मेरा पिन अप हो गया। अब हमें इस पे सिलाई मारनी है। तो देखिए ऐसे बारीक ही सिलाई करते जाइए, पिन निकालते ही जाइए। इसको हम बिल्कुल अच्छे से सिलाई करना है। पिन को हमें निकालना है, तो ऐसे ही पूरे में हमको सिलाई कर देनी है। तो यहाँ तक मैंने सिल लिया। तो ये डबल सिलाई भी हमको मारना है। तो यहाँ से हमें आधा इंच पे एक डबल सिलाई भी मार सकते हैं, यहाँ से। ये मैंने डबल सिलाई भी कर रखा। अब हमें गले बनाने के लिए कुछ अरेबी पट्टी कट कर लेनी है नेट से ही। ये अरेबी पट्टी मैंने कट कर लिया। यहाँ से ऐसे इसे जॉइंट कर लेना है। इस तरह से जॉइंट करने के बाद अब हमें गले में लगाना है, इस तरह ऐसे। इसी तरह पूरे गले में लगा लेना है। और बीच में हमें कुछ कट मारने हैं, छोटे छोटे कट मारने हैं, सिलाई ना कटे, इसे कट मार लीजिए ऐसे, इस तरह से। और हमें इस तरह कपड़े फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स देखिए मेरा गला बन गया है। ये मेरा गला बनकर तैयार हो गया। अब ये हमें इस जोड़ना है इसे। तो इस तरह से कपड़े रखिए, यहाँ से ऐसे सिलते जाइए पूरा नीचे तक। ऐसे कपड़े को घुमाकर सिल लीजिए। इस तरह इस साइड का भी सिल लीजिए। इस साइड का भी इसी तरह सिल लेना है। तो यहाँ से हमको ऐसे सिलते जाना है, ये ऐसे बिल्कुल बराबर कपड़े को करते जाना है, नीचे से ऊपर वाला दोनों मिला के इसी तरह सिल लिया। ये मैंने सिल लिया। तो देखिए कितना सुंदर आगे का मेरा बनकर तैयार हो गया। नीचे हमें फोल्ड कर लेना है। ये गला मुझे तुरपाई करनी है, तो गले सुई से बना लेना है। देखिए ऐसे बनाना है, इस तरह से सुई से बना लीजिए गला। इसी तरह हमें सुई से बना लेना है। ये देखिए मैंने सुई से बना लिया। तो मेरा ये बनकर तैयार हो गया। ये ऐसे, ये इस तरह से ये मेरा आगे का पूरा बनकर रेडी हो गया है। अब हमें बैक साइड का बनाना है।
ब्लाउज का डिज़ाइन ये मैंने नेट लिया हुआ है, सिंपल सा नेट है ये मेरा। और ये बैक साइड का हमें लंबाई 15 इंच रखनी है, यहाँ से 15 इंच, यहाँ से मैंने मार्क कर लिया 15 इंच पे। शोल्डर हमारा 7 इंच ही रहेगा, आगे का 7 था तो बैक का भी 7 ही रहेगा। ये शोल्डर हमारा 6.5 इंच है। चेस्ट भी हम 9 इंच फ्रंट साइड में रखे थे, तो बैक साइड का भी हमारा 9 इंच ही रहेगा। यहाँ से राउंड शेप कर लिया मैंने। यहाँ से देखिए हमें 10 इंच पे मार्क करना है, तो यहाँ से मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया। ये मेरा गले की चौड़ाई 4 इंच है और गहराई भी 4 इंच है। बोर्ड गला बनाना है हमें, तो 4 इंच ही गहराई रखना है हमें। तो यहाँ से जो मैंने 10 इंच मार्क किया था, तो यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो ये हमें कट करना है। यहाँ से हमें कट करके निकाल लेना है। नेट हम नहीं काटेंगे, बस कपड़े काटेंगे। ये एक्स्ट्रा कुछ कपड़े जो बचे हुए हैं उसे भी कट कर लेनी है। ये तो नेट पहले हटा लेते हैं हम, कपड़े अपना ऊपर का ये कट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से कट के निकाल लिया मैंने। देखिए इस तरह से आएगा मेरा गला, ऐसे। इसे फोल्ड करके सिल लेना है पहले, फिर इस पर स्टिच करना है। तो पहले मैंने पेपर लिया हुआ है, तो पेपर को लेके ये मैंने जो नेट कटा हुआ था बैक साइड का, इस पे रख कर इस तरह से ऐसे रख लीजिए। फिर पेपर को इसी के साइज का कट कर लेना है। ये मैंने पेपर अपना कट कर लिया। अब हमें यहाँ से 9 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से ऐसे शेप देना है। तो यहाँ से शेप देने के बाद यहाँ से देखिए ऐसे इस तरह से 4 लाइन हमें ड्रॉ करना है। आप जितनी करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर लिए। तो हमने 4 ही पे लगाना है, तो मैंने 5 लगाया हुआ है। तो एक सिलाई होगी, 4 लाइन हमें लेस लगाना है। तो इस तरह पहले सबसे पहले हमें पेपर को पूरा कवर कर लेना है। चारों तरफ से हमें पेपर और नेट को पकड़ कर सिलाई कर लेनी है, इस तरह से ऐसे बिल्कुल सीधा पेपर हमें चारों साइड से सिलाई करना है। तो ये मैंने पेपर अपना सिलाई कर लिया। बीच से हमें निशान को उसे बराबर करके, अब देखिए इस तरह से लेस लगाना है। ये ऐसे ऐसे इसी तरह से हमें सारे राउंड में ऐसे लेस लगाते जाना है गले पे। ये ऐसे, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे लगाते जाने। पूरे 4 लेयर लगानी है हमें, ये ऐसे। इस तरह से हमें 4 लेयर लेस लगाना है गोले में। तो ये मैंने लगा लिया है 4 लेयर। अब हमें कपड़े जो बैक साइड का कट किया था नीचे का, तो ये हमें सिलना है। पहले इसे हमें फोल्ड कर कर सिल लेना है। ये इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करिए और सिलाई कर लीजिए। तो ये मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया। तो बीच से पहले इस तरह से बीच से एक चौक से निशान लगाइए बीच का।
यहाँ से बीच से निशान लगाने के बाद फिर पेपर का भी बीच का ही मार्क निकली। यहाँ से देखिए ये मेरा बीच का हो गया। अब इसमें भी हमें बीच से निशान लगा लेना है, ये ऐसे इस तरह, और यहाँ से ऐसे पिन अप करना है। पहले ये यहाँ से इस तरह से रखिए और यहाँ से दोनों साइड से सिलाई करना है। पहले हम पिन अप कर लेते हैं। इस तरह से पिन अप करना है। तो पेपर में भी और ये कपड़े में भी हमें पिन को ऐसे टक करना है। इसी तरह से हमें पिन को टक कर लेना है। पिन अप करने से हमको सिलाई में बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब इसे हमें बारीक सिलाई मारनी। इस तरह से पिन को हमें निकालते जाना है, इस तरह से। ये ऐसे पिन निकालते जाइए और बारीक सिलाई बिल्कुल करते जाइए। ये यहाँ से मैंने ये पूरे में सिलाई मार लिया। तो ये मेरा सिलाई हो गया बैक साइड का। अब हमें यहाँ से एक सिलाई और मार लेनी है। इस तरह से डबल सिलाई हमने कर लिया है। यहाँ से हमें अपना गला पहले कट करना है। तो 4 इंच पे हमें गला गहराई रखनी है, 4 इंच चौड़ाई। यहाँ से राउंड शेप देके हमें ये गले निकाल लेनी है ऐसे कट करके। तो ये मैंने गला भी कट कर लिया। ये अब हमें गले के लिए कुछ पट्टी लेनी है। अरेबी पट्टी हमें कट कर लेना है इस नेट से, इस तरह से ऐसे, और अरेबी पट्टी को जॉइन करके ये गले में लगाना है। तो इस तरह से ऐसे, इस तरह से राउंड से में पूरे गले में लगा के ऐसे बना के हाथ से ही बनानी है इसे। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया। पेपर हमने निकाल लिया पीछे का और इसे सुई से बना लेना इस तरह से ऐसे। ये देखिए ऐसे सुई से बनाना है। ये ऐसे, तो ये मैंने बना लिया। अब हमें इस पेपर से सारे पेपर को निकाल लेना है। सारे पेपर हमें निकाल लेना है। तो मेरा गला बनकर तैयार हो जाएगा बैक साइड। ये देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है इस तरह से ऐसे। देखिए बैक साइड मेरा बन के तैयार, पहनने पे कितना सुंदर आ रहा है। तो अब हम पूरे ब्लाउज की स्टिच बताने जा रहे हैं। ये मेरा आगे का साइड है, ये मेरा पीछे का है। तो इसे हम साइड से चेन लगाना है। तो चेन लगाना हम आप सबको बता रहे हैं। तो पहले हमें अपना नाप रखना है। तो हमारा चेस्ट है 34, तो उसका आधा हमने 17 इंच पे यहाँ मार्क कर लिया। और इस साइड भी। ये मेरा कमर है। कमर हमको रखना है, ये 28 था, तो यहाँ से हमने मार्क कर लिया 13.5 इंच पे। ये देखिए 13.5 इंच पे मैंने बैक साइड लगा लिया निशान। इसी तरह हमें आगे के साइड भी निशान मारना है। 17 इंच चेस्ट रखना है, ये यहाँ से, और इस साइड भी 17 इंच पे मार्क करना। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट रखिए। ये मैं अपने हिसाब से रखी हूँ। यहाँ से भी 13.5 इंच पे मार्क कर लीजिए कमर का। ये मैं अपना मेजरमेंट बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट अपनी कमर चेस्ट का नाप लगा के रख सकते हैं। तो यहाँ मुझे चैन लगाना है, ये जिप लगानी है। तो देखिए कैसे लगाना है।
इस तरह से चैन को रखिए। इस तरह से पहले तो चैन को फोड़ लीजिए पूरा। उल्टे साइड से ही हमें चैन को रखना है, यहाँ से सिलाई मारनी है इस तरह से ऐसे। इस तरह से बिल्कुल बारीक सिलाई करनी है चैन में। इस तरह से सीधी सिलाई करते जाइए, बिल्कुल सीधा जो मैंने मार्क किया था उसी पे सिलाई हमें करनी है। तो ये यहाँ से ऐसे बिल्कुल पकड़ते जाइए, सीधा मशीन चला दीजिए। तो ये मेरा एक साइड का हो गया। अब दूसरे साइड हमें चैन इस साइड को इस तरह से पलट लीजिए इससे, और यहाँ रख के ये ऐसे, और यहाँ चौक से निशान मार लीजिए। ये चैन हमें खोल देना है, तो यहाँ से फिर से सिलाई मारनी है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल बारीक, इस तरफ भी हमें बारीक ही सिलाई करनी है। उसी लाइन पे हमें सिलाई करनी है जिस पे हमने ड्रॉ किया था फिटिंग नाप। तो ये मेरा सिलकर तैयार हो गया चैन। तो देखिए बंद करने पे देखिए कैसे आ रहा है मेरा ये देखिए। तो मैंने साइड से चैन लगा दिया है, दूसरे साइड हमें सिलाई कर लेना है। तो ये जो एक्स्ट्रा चैन है तो हमें इस तरह से रख कर इसे हमें हाथ से, मशीन से नहीं, हाथ से सुई से बना लेना है ये इस तरह से। अब इस साइड का हमें फिटिंग नाप रखना है, तो पहले हमें सीधे साइड से एक बारीक सिलाई कर लेनी है इस तरह। तो ये मैंने बारीक सिलाई मार लिया है। तो अब हमें सीधा पलट लेना है उल्टे साइड। तो जो मैंने अपना फिटिंग नाप रखा है उस पर कट कर लेते हैं, उसी पे हमें सिलाई मारना है। तो ये मैंने सीधा कर लिया, सीधा से पलट लिया, मतलब उल्टा कर लिया है। तो ये उल्टा करने के बाद यहाँ से मैंने एक मार्क लगाया था, ये मेरा चौक का निशान है, ये मेरी फिटिंग नाप है। तो उसी पे हमें सिलाई मारना है, सीधी सिलाई करनी है, बिल्कुल सीधी। ये मैंने सिलाई कर लिया। तो देखिए मेरा जो मार्क मैंने किया था 17 इंच मेरा चेस्ट आ गया, और ये कमर है, ये कमर देखिए, कमर पूरा हो गया मेरा। अब हमें मुड्ढा जोड़ना है, ये शोल्डर। तो शोल्डर दोनों साइड का सिलाई करना। देखिए यहाँ से ऐसे जोड़ लीजिए इसे, इसी तरह दोनों साइड का शोल्डर हमें जोड़ लेना है। तो ये मैंने शोल्डर अपना जोड़ लिया दोनों, ये देखिए जोड़ सिलाई हो गई मेरी। ये मैंने आस्तीन बनाया था पहले से, तो ये आस्तीन में मैंने ये रेड कपड़े लगा दिया था, नेट का ही आस्तीन हमें लगाना है। तो इसी कपड़े का बचा हुआ मैंने पतली पट्टी एक लेस की तरह लगा दिया है। ये अपना मेजरमेंट में रख रही हूँ 6 इंच। आप अपने हिसाब से ही मेजरमेंट रखिए। इस तरह से दोनों आस्तीन को हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से मैंने सिलाई दोनों आस्तीन का कर लिया। तो अब हमें ब्लाउज़ में जोड़ना है। ये मैंने आस्तीन छोटी ही रखी है 4 इंच की, आप अपने हिसाब से आस्तीन रख सकते हैं छोटी या बड़ी। तो यहाँ से हमें जॉइन करना है। तो ये आगे का साइड है, इस तरह से ऐसे, ये देखिए इस तरह से ऐसे, ये सिलाई हमको मिलाना है। और इस तरह से पहले हमें पकड़ के देख लेना है मेरा सही है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से ऐसे रख लीजिए। आगे के साइड हमें आधी इंच कट कर लेना है, ये यहाँ से ऐसे। फिर इसको रख कर सिलाई मिला के इस तरह से हमें
ऐसे करके सिलाई कर लेनी है। आस्तीन इसी तरह हमें जोड़ना है। राउंड शेप में आस्तीन इसी तरह से जोड़िए तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे घुमाते जाइए। इसी तरह राउंड शेप में हमें पूरे राउंड में सिलाई कर लेना है। तो मेरा राउंड वाला बाजू बन के तैयार हो गया। देखिए इस तरह से बाजू बन गया, ऐसे आएगा। इसी तरह हमें इस साइड भी बाजू लगा लेनी है अपनी, ये इस तरह से ऐसे। तो मैंने ये दोनों साइड का बाजू बना के तैयार कर लिया। ब्लाउज मेरा खूबसूरत बन के तैयार हो गया। आई होप आप सबको मेरी डिज़ाइन बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, फ्रेंड्स के बाद शेयर भी करते रहिए। इस तरह हमें सुई से स्टिच कर लेना है, इस तरह से। ये मेरा पूरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया है ब्लाउज। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हो गया। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लग रही है डिज़ाइन।